कैसे हैं आप लोग? मैं श्वेता आज आपको कथा सरित सागर की 6वें खंड की पहली कहानी मदन मचुंगा सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करें। नरवाहन दत्त धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 8 वर्ष की अवस्था में वह विद्याओं का अभ्यास किया करता था और जंगल में जाकर खेलता। पद्मावती और वासवदत्ता नरवाहन दत्त के विकास को देखकर बहुत प्रसन्न होती। जब वह युवा हुआ तब राजा उदयन उसके विवाह की बात सोचने लगी। उस समय विवस्ता नदी के किनारे तक्षशिला नाम की नगरी थी। वह नगरी बहुत सुंदर थी। विवस्ता के पानी में बितस्ता के पानी में उसके भवनों की छाया ऐसे मालूम पड़ती जैसे पानी के अंदर सुंदर पातालपुरी दिखाई पड़ती हो। वह कलिंग दत्त नाम का बौद्ध राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा जिन देव को मानने वाली थी। वहीं बितस्ता दत्त नाम का एक बनिया रहता था। वह भिक्षुओं की बहुत सेवा किया करता था, लेकिन उसका पुत्र रतन दत्त इस बात के विरुद्ध था और उसकी निंदा किया करता था। बितस्दत्त ने एक बार राजा के पुत्र के दुर्व्यवहार की शिकायत की। राजा ने रतन दत्त को बुलवाया और कहा, तुमको 2 महीने के अंदर समाप्त कर दिया जाएगा। तब से रतन दत्त दिन प्रतिदिन दुबला होने लगा। जब वह काफी क्षीण हो गया तो राजा ने उसे बुलाकर दुर्बल होने का कारण पूछा। रतन दत्त ने कहा, मौत के डर से कारण ऐसा हो रहा है। राजा ने कहा, मैंने इस प्रकार तुम्हें यह जानने का अवसर दिया कि प्रत्येक आदमी को मृत्यु का कितना भय होता है। इस मृत्यु के डर से ही लोग मोक्ष पाने की साधना करते हैं। तुम्हारा पिता भी ऐसी ही साधना करता है, इसलिए तुम उसे बुरा मत कहा करो। जब रतन दत्त ने राजा से मोक्ष का रहस्य बताने का आग्रह किया, राजा ने एक कटोरा मंगवाया। उसमें ऊपर तक तेल भरा हुआ था। उसने रतन दत्त के हाथों पर रखकर कहा, तुम इस कटोरे को लेकर सागरे नगर में घुमाओ, लेकिन तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं गिरनी चाहिए। ऐसा हुआ तो तुम्हें प्राणदंड मिलेगा। रतन दत्त चला, लेकिन जब लौट कर आया तो राजा ने पूछा, नगर में तुमने क्या क्या देखा? रतन दत्त बोला, मैंने नगर में कुछ नहीं देखा, क्योंकि मेरा ध्यान तो कटोरे के तेल में लगा हुआ था। तब राजा ने कहा, इसी प्रकार मन को एकाग्र करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुनकर रतन दत्त घर वापस आ गया। उसी बीच में स्वर्ग में इंद्र की सभा में एक उत्सव मनाया गया। वहां सब अप्सराओं ने मिलकर नृत्य किया, लेकिन सुरभिदत्ता नाम की एक अप्सरा नृत्य में नहीं दिखाई दी। इंद्र ने जब उसका पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह एक विद्याधर के साथ नंदनवन में विहार कर रही है। यह जानकर उसे क्रोध आ गया। वह सोचने लगा कि कामान होकर लोग कितना दुराचार करते हैं। देवताओं के देश में भी काम के प्रभाव से लोग अविनीत हो जाते हैं और मेरी उपेक्षा करने लगते हैं, लेकिन इसमें विद्याधर का क्या दोष है? स्त्रियों का सौंदर्य ही ऐसा होता है। सुंदर स्त्रियों ने बड़े बड़े महापुरुषों का मोह भंग कर लिया। मेनका को देखकर विश्वामित्र का तप भंग हो गया था और शर्मिष्ठा के सौंदर्य के लोभ में ययाति को क्या नहीं करना पड़ा था। तो इसमें इस अप्सरा का ही दोष है। यह सोचकर इंद्र ने उसको श्राप दिया, तेरा जन्म मनुष्य जाति में धरती पर होगा और जब तेरी आयु निज पुत्री उत्पन्न हो जाएगी तब तू श्राप से मुक्त होकर फिर स्वर्ग में आ जाएगी। इसीलिए जब राजा कलिंग दत्त की रानी गर्भवती हुई तो वह सुरभिदत्ता ही उसके गर्भ में आई। रानी ने स्वप्न में देखा कि उसके पेट में आकाश से उतरकर एक ज्वाला समा गई है। उसने सवेरे राजा से उस स्वप्न का हाल कहा। राजा ने उसको बताया, तुम्हारे गर्भ में किसी दिव्य आत्मा ने प्रवेश किया है। रानी बोली, ठीक है, कर्म के अनुसार अच्छे और बुरे का फल भोगने को मिलते हैं। इस बारे में मैं एक कहानी सुनाती हूँ, सुनिए। मेरी माता का नाम नागश्री था। मेरे पिता कौशल देश के राजा धर्मदत्त थे। जब मैं बच्ची थी तब मेरे माता और पिता अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। मेरी माँ ने मेरे पिता से कहा, मैं अपने पूर्व जन्म की कथा कहने के लिए बहुत बेचैन हूँ, लेकिन डर यह है कि कथा सुनने के बाद मैं मर जाऊंगी। पिता ने कहा, मेरी भी ऐसी स्थिति है, इसीलिए आज हम दोनों एक दूसरे को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाएंगे।
माता ने पहले अपनी कथा सुनाते हुए कहा, पिछले जन्म में मेरे पति का नाम देवदास था और मैं माधव नामक ब्राह्मण के घर में सेविका का काम करती थी। जो भोजन हमको वहाँ मिलता था वहीं खाकर हम गुजारा करते थे। एक बार एक अतिथि हमारे यहाँ आया, हमने अपना खाना उसको खिला दिया। कुछ समय बाद मेरे पति का देहांत हो गया और मैं भी उसके साथ सती हो गई। सती होने के शुभ कर्म के कारण मैं इस जन्म में रानी बनी। यह कथा सुनाकर मेरे पिता बोले, पिछले जन्म में मैं ही तुम्हारा पति था, मेरा नाम देवदास था। इस प्रकार दोनों ने अपनी अपनी कथा सुनाकर शरीर त्याग दिया। मैं अपनी मौसी के पास जाकर रहने लगी। एक बार वहां भी अतिथि आए, मैं उनका स्वागत और सम्मान किया। उसके वरदान से ही आप जैसा योगपति मुझे प्राप्त हुआ है। तब राजा कलिंग दत्त बोला, धर्म का छोटा सा कार्य भी बड़ा फल देने वाला होता है। इस संबंध में मैं भी तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कुटिंगपुर नाम का एक स्थान में एक विद्वान उपाध्याय रहता था। उसके शिष्यों के 7 ब्राह्मण पुत्र थे। एक दिन उपाध्याय ने उन ब्राह्मण पुत्रों को आज्ञा दी कि वे अपनी ससुराल जाकर एक गाय ले आए। वे सातों से उपाध्याय की ससुराल गए। वहां अकाल पड़ा हुआ था, इसलिए गुरु ने ससुर ने उन्हें भोजन के लिए नहीं पूछा और एक गाय देकर विदा कर दिया। सातों से भूख से बेचैन थे। रास्ते में जब और कुछ नहीं मिला तो प्राण रक्षा के लिए उस गाय को ही उन्होंने शास्त्र विधि से मारकर खा लिया। जो मांस बच गया उसे अपने गुरु के लाकर दे दिया और उन्होंने गुरु को सब कुछ सच सच बता दिया। इस कारण वे किसी भी दोष के भागी नहीं बने। सो यह ठीक ही है कि पवित्र मन से किया हुआ अच्छा काम फल देने वाला होता है। राजा ने इस विषय में दूसरी कहानी इस प्रकार सुनाई। किसी समय गंगा के किनारे एक भूखा ब्राह्मण बैठा हुआ था। वहीं कुछ दूर पर एक भूखा चांडाल भी बैठा था। सामने उन्होंने देखा कि निषाद गंगा से मछलियां निकाल कर खा रहा है। ब्राह्मण उसे देखकर मन में कहने लगा कि यह निषाद सौभाग्यशाली है जो इसको ऐसी सुंदर मछलियों का मनचाहा भोजन मिल जाता है। दूसरी ओर चंडाल को यह देखकर कहा कि इस निषाद का जीवन कितना निंदनीय है, जो जीव हिंसा के बिना अपना पेट नहीं भर सकता। इसके बाद जब दोनों की मृत्यु हुई तो ब्राह्मण निषाद के घर पैदा हुआ और चंडाल राजा के घर। इस प्रकार मन की पवित्रता से ही अच्छे फल की प्राप्ति होती है। राजा ने एक कथा और के सुनाई। उज्जैन में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम विक्रम सिंह था। एक बार वह हाथी पर बैठकर शिकार खेलने के लिए जा रहा था। मार्ग में एक मंदिर पड़ा। राजा ने देखा कि उस मंदिर में 2 आदमी छिपकर बातचीत कर रहे हैं कि जब राजा शिकार खेलकर लौटेगा तब भी वे मंदिर में खुसुर पुसुर कर रहे थे। राजा को संदेह हो गया और उसने उनको बुलवाया। पूछने पर उनमें से एक बोला, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, मेरे पिता का नाम करभक है। एक बार मैं हथियार चलाने का अभ्यास करने के लिए जंगल गया। वहां मैंने एक बारात जाती हुई देखी। बारात के बीच में कहीं से एक हाथी आकर घुस गया। इससे बाराती डरकर भाग गए। नववधु को वहीं छोड़ गए। मैंने उस नववधु की रक्षा की। तब उस नववधु ने कहा, तुमने मेरी रक्षा की इसलिए तुम ही मेरे पति होने के योग हो। मेरा पति मुझे ले जाने के लिए आ रहा होगा, तब मैं उसके साथ जाऊं, तब मेरे पीछे आकर तुम मेरे घर पहुंच जाना। मैंने ऐसा ही किया। उसके घर के पड़ोस में एक मंदिर में रुक गया। वहां मैंने एक ब्राह्मण से अपना सब हाल बताया। उस ब्राह्मण ने मुझसे कहा, जिस बनिए की नववधु तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है उसकी बहन मुझसे प्रेम करती है। इस काम में वह तुम्हारी मदद करेगी। उस बनिए की बहन की सहायता से वह नववधु मेरे पास आ गई। मैं उसे ले भागा। बनिए की बहन भी उस ब्राह्मण के साथ भाग गई। अब हम दोनों अपनी पत्नियों को लेकर इस मंदिर में बैठे हुए हैं। यह सुनकर राजा ने उन दोनों को अपने यहाँ रख लिया। ये कथाएं सुनाकर राजा बोला, इस प्रकार बिना साहस किए कोई काम पूरा नहीं हो सकता। हर आदमी अपने किए हुए काम का ही फल पाता है। तुम्हारे गर्भ में जिस ज्वाला ने प्रवेश किया है वह अवश्य ही कोई दिव्य ज्योति है। अपने पति से इन वचनों को सुनकर रानी तारा दत्ता को संतोष मिला। इसके आगे की कहानी अगले वीडियो में होगी। बाय, टेक केयर।